पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी जल संधि पर पुनर्विचार। उमा भारती ने अफसरों के साथ मीटिंग की। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, जिसके तहत भारत सिंधु नदी का 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दे। राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री की दिल्ली में हाई लेवल बैठक। उरी हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को उरी में हुई थी आतंकवादी हमले की साजिश। सुरक्षा कर्मियों ने साजिश को किया नाकाम। जम्मू कश्मीर के अखनूर में संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक पकड़ा गया। 2 सिम और एक मोबाइल बरामद। आतंकी होने की बात भी मान ली। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पर हुई पक्की। 2019 तक भारत को मिल जाएंगे 36 राफेल विमान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस के रक्षा मंत्री के साथ राफेल डील पर किए दस्तखत। फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी हमारी डील। 1.5 साल की बातचीत के बाद राफेल की डील हुई पक्की। 66 महीनों में डील होगी पूरी। करीब 59,000 करोड़ रुपए में हुई है ये डील। एक राफेल के हथियार समेत कीमत है 1600 करोड़ रुपए। 20 सालों में भारत की पहली फाइटर जेट डील। 1996 में रूस से हमने खरीदे थे सुखोई। एमएनएस ने पाक कलाकारों को चेतावनी दी। 48 घंटे में भारत छोड़ो। उड़ान संदिग्ध मामले में एनएसजी की पुलिस के साथ मीटिंग। चश्मदीद बच्ची को पहचान के लिए ले गई पुलिस। 2 घंटे तक पूछताछ भी की। किसी भी खतरे की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। एनएसजी की टीम हर मोर्चे पर तैनात। मुंबई पुलिस ने संदिग्धों की तुरंत जानकारी देने के लिए खोल दी लैंडलाइन नंबर। स्थानीय लोगों समेत मछुआरों को भी दी खास नसीहत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लोगों से अपील, बेखौफ होकर करें अपना काम। पूरे मामले पर सरकार की नजर। सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठा लिए गए। संदिग्धों को देखने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उड़ान सोसाइटी स्कूल बंद। बच्चों ने दी थी संदिग्धों के बारे में जानकारी। उरी हमले के बाद भारत के तेवर से डरा पाकिस्तान। बीती रात इस्लामाबाद के आसमान में नजर आए लड़ाकू विमान F-16। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के हवाले से खुलासा। रात 10:20 पर F-16 विमानों ने भरी उड़ान। हामिद मीर के अनुसार इस्लामाबाद से पेशावर तक मोटरवे बंद। युद्ध अभ्यास की तैयारी के कयास। इस्लामाबाद के आसमान में लड़ाकू विमानों के मंडराने से लोगों में दहशत। जंग की आशंका से घर से बाहर निकले लोग। लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पाक विदेश मंत्रालय की सफाई। कहा, वायुसेना का रूटीन अभ्यास। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर देना होगा जीएसटी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए 10 लाख की सीमा। अमित शाह का ऐलान, 1 साल के अंदर कई योजनाओं को लागू करने का है टारगेट। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र। एडवाइजरी कमेटी ने पानी छोड़ने को लेकर चर्चा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत बिगड़ी। बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया। 30 नवंबर तक जवाब देने का वक्त दिया। बीआरसी चेयरमैन पर एलजी के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। 25 नवंबर को अगली सुनवाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को लेकर चिट्ठी। डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति की अपील की। लाभ के पद को लेकर 21 आप विधायकों की सुनवाई। आप विधायकों ने हाईकोर्ट से डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए मांगा वक्त। इलेक्शन कमीशन ने 7 अक्टूबर तक का दिया टाइम। डॉक्यूमेंट्स के साथ अब होगी सुनवाई। शीला दीक्षित के खिलाफ राज्य महिला आयोग ने एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कराई धांधली की शिकायत। करोड़ों के फंड की हेराफेरी का आरोप। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप।
जिस्म फरोशी के पीछे केंद्र सरकार के मंत्री। अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना, कहा बुआ कहने से मना किया तो अब उन्हें पत्थर वाली सरकार कहता हूं। 2G घोटाले में स्पेशल कोर्ट की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मारन बंधु, 27 सितंबर को सुनवाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब सिटीजन एंड सोसाइटी का किया विमोचन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक महिला मरीज को फर्श पर दिया गया खाना, भोजन देने वाले शख्स को किया गया बर्खास्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर न करने का दिया आदेश। 25 सितंबर तक का सारा डेटा सुरक्षित, फेसबुक के साथ नहीं होगा साझा। हाईकोर्ट ने कहा उपभोक्ता 25 सितंबर के बाद भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो डेटा फेसबुक के साथ हो सकता है साझा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के पैरोल बढ़ाने से किया इनकार, जेल भेजने के दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई से मांगी रिपोर्ट, 17 अक्टूबर से पहले दाखिल करने का आदेश। रुचिका गहरोत्रा छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी शंभू प्रताप सिंह राठौड़ दोषी। 1993 में रुचिका ने छेड़छाड़ की वजह से कर ली थी आत्महत्या। आंध्र और तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें बनी समंदर। बारिश की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत, तेलंगाना में घर गिरने से 2 की जान गई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश से 10 से ज्यादा जिले प्रभावित, हैदराबाद का पुराना बेगम बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की दी चेतावनी, स्कूलों में कर दी गई छुट्टी। सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में 80 mm से ज्यादा बारिश, मलकानगिरी में रिकॉर्ड तोड़ 96 मिलीमीटर बारिश। कौशाम्बी में अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी को मारी गोली, घर से बाहर सो रहे थे दंपत्ति। अलवर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। सिरसा में दहेज के लिए बहू की पीटकर कार किनारे सड़क पर फेंका, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। अलवर में इनामी वाहन गौ चोर गैंग पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार, 3 दर्जन से ज्यादा मामले इन पर थे दर्ज। भरतपुर में युवक ने एक छात्र को पीट कर रेलवे ट्रैक पर फेंका, महिला के साथ संबंध बनाने के दौरान छात्र पर निगरानी करने का डाल रहा था दबाव। दिल्ली के छतरपुर में विमान कंपनी की महिला कर्मचारी ने आत्महत्या की, खबरों के अनुसार ससुराल में दहेज की मांग से परेशान थी। दिल्ली के कापासेड़ा में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस के अनुसार नशे में धुत 2 बदमाशों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला, दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में वर्दी पर लगा एक बार फिर से दाग, एक सिपाही ने नाबालिग छात्रा से किया बलात्कार, पुलिस वाले की अदालत में पेशी। पुणे में यौन उत्पीड़न के आरोप में एक शख्स को फांसी की सजा, 2013 की वारदात, चॉकलेट का लालच देकर बच्चे के साथ किया था दुष्कर्म। बिहार के हाजीपुर में शादीशुदा महिला से रेप के बाद 2 गांव वालों में फसाद, आरोपी ने रेप के बाद एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल की कोशिश की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में खनन माफियाओं का आतंक, खनन विभाग के कर्मचारियों की जीप में लगा दिया आग। मध्य प्रदेश के भिंड में चोरों का आतंक, दिन दहाड़े बैंक के सामने खड़ी बाइक ले उड़े, वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी दिखा चोरों का कहर, बैंक के अंदर से उड़ा लिए 5 लाख रुपए, सीसीटीवी के सहारे चोरों की तलाश में पुलिस। महाराष्ट्र के बुलडाना में आपसी रंजिश में चला चाकू, 5 लोग घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। पुणे में करोड़ों का साइबर फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स पुलिस के हत्थे जुड़ा, लोगों को मल्टी मार्केटिंग की स्कीम का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए ठग लिए। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन पर 17 साल की लड़की से रेप से सनसनी, घात लगाकर एक बदमाश ने टॉयलेट में किया रेप, पुलिस तलाश में जुटी।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 5 साल की मासूम से रेप, पड़ोसी ने मौका पाकर बच्ची को हवस का शिकार बनाया। पुलिस आरोपी की तलाश में, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़की ने की सड़क छाप, मजनू की धुनाई, सरेराह छेड़खानी करने वाले मनचले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, शातिर अपराधी पप्पू कुमार गिरोह के 12 बदमाशों को दबोचा। बिहार के रक्सौल में महिला से छेड़छाड़, सरकारी स्कूल में काम करने वाली महिला को जबरन लिफ्ट देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक लड़की की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, बेगमपुर में पुलिस वाले की बेटी की हत्या, मामला पैसे के लेन देन का, पुलिस ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के पन्ना में अस्पताल कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर हंगामा, नाराज परिवारों ने जांच की मांग की, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक मॉल में एक टाइम बम मिलने से हड़कंप, लोगों की सूचना पर बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। लखीमपुर खीरी में सैनिक कल्याण ऑफिस में 6 फीट लंबा सांप निकला, हड़कंप मचा। फतेहपुर में शादीशुदा महिला के साथ गांव के 2 दबंगों ने किया बलात्कार, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत पिता ने बेटे को मारी गोली, बेटे ने मां की पिटाई का किया था विरोध, युवक अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के विजयनगर में नाबालिग को अगवा कर किया गया गैंगरेप, पीड़ित को सड़क पर फेंककर फरार हुए दरिंदे। हापुड़ में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा, भारी हथियार के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। झांसी में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने वाली महिला चोरों का गैंग पुलिस की गिरफ्त में, सोने के कंगन चुराते सीसीटीवी में कैद हुई थी दोनों। चेन्नई में 3 पुलिस वालों पर हवाला की रकम लूटने का आरोप, इंस्पेक्टर दारोगा हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिन दहाड़े बैंक डकैती, बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 युवक कार समेत सागर डैम में डूबे, 3 की मौत। बिहार के जहानाबाद में दबंग मुखिया ने वीडियो को धमकाया, अपनी पंचायत का काम करने का दबाव बनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पति और पत्नी की हत्या, महिला के अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों महिलाएं। कानपुर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन, बारिश ने डाला खलल। न्यूजीलैंड की तरफ से थॉमस विलियम्स और विलियमसन अर्धशतक बनाकर क्रीज पर, उमेश यादव को मिला इकलौता विकेट। पहली पारी में टीम इंडिया ने मुरली विजय और पुजारा की अर्धशतकीय पारी हुई। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, पुजारा 62 पर आउट, रोहित शर्मा ने खेली 35 रनों की पारी। दिल्ली में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, रियो ओलंपिक में मेडल जीतने पर दी बधाई। रेखा पर दिया अपने विवादित बयान पर अनुपम खेर की सफाई, ट्वीट कर कहा, कभी नहीं कहा रेखा को वैम्प। प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर का खुलासा, बेटे हर्षवर्धन की सलाह पर ही की थी ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग, बेटे ने फिल्म दिल धड़कने दो करने की भी दी सलाह। चीन के यूनान में भारी बारिश से तबाही, चट्टान खिसकने से हाईवे हुआ बंद, फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी सेना। चीन के गांव में कुएं में गिरा 5 साल का मासूम, घंटों की मेहनत के बाद निकाला गया बच्चा। चीन में स्कूल बस और मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर, शुक्र है हादसे में बच्चों को नहीं आई कोई भी चोट। लीबिया में फौज और आईएसआईएस के बीच जंग में तेजी, सेना के टैंक गलियारों में घूमकर आईएसआईएस के लड़ाकों को कर रहे हैं ढेर।